ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज टेंस कौन सा चलेगा? फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल एंड शैल। हिंदी आइडेंटिफिकेशन गा ये के, है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा था हमने, पास्ट सिंपल टेंस भी। अभी नेक्स्ट टेंस है, नाउ वी विल लर्न अबाउट फ्यूचर सिंपल टेंस। देखो, टेंस मींस स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH plus negative. Actually, we will learn 12 tenses and we will learn 72 structures. There are 6 structure of each and every tense. Okay, हर टेंस के 6 स्ट्रक्चर होंगे। जैसे फ्यूचर सिंपल टेंस, इसमें भी फर्स्ट अफर्मेटिव टेंस में स्ट्रक्चर, ओके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH plus negative. In this tense we use helping verbs will and shall. Okay, so if subject is first person, in that condition we will use shall. Okay, and if in subject there is second and third person, in that condition we will use will. Generally we can use shall with first person also, there is no problem. ठीक है, तो हम I you they we he she them के साथ भी will की यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ में सेल का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट में यू दे ही शी देम को ऐसी कंडीशन में विल। नहीं तो हम आई के साथ भी विल लगा सकते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं जाऊंगा तो आई विल गो, या फिर आई शैल गो, बोथ आर राइट, ठीक है। ओके, मैंने क्या कहा, चाहे तो वैसे जनरली आई और वी के साथ में फर्स्ट पर्सन के साथ में डिस्कस करेंगे हम सेल का। जैसे देखो, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है? गागी के। हमने प्रेजेंट इसके पहले में देखा था प्रेजेंट सिंपल में फ्यूचर प्लान एक्शन। फ्यूचर प्लान एक्शन अगर फिक्स है तो हम उसे किस में रखेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे कि क्रिकेट मैच कल खेला जाएगा, फिक्स है कि नॉट फिक्स है? ये फिक्स है, तो वो किस में रहेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सूरज कल पूर्व से निकलेगा, फिक्स है कि नॉट फिक्स है? आज भी निकला, कल भी निकला था, कल है ना, कल भी निकलेगा, तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। तो अगर फ्यूचर प्लान एक्शन फिक्स है तो प्रेजेंट सिंपल, नॉट फिक्स है, पर्सनल है तो फ्यूचर सिंपल। जैसे कि यह ट्रेन कल 10 बजे जाएगी। देखो, जाएगी आ तो रहा है, इसमें टाइम फ्यूचर है लेकिन टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। जैसे कि यह मैच कल, जैसे टेस्ट मैच कल खेला जाएगा। मान लीजिए कोई प्लेयर बोल रहा है, जैसे विराट कोहली बोल रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं खेलूंगा, तो क्या एक के नहीं खेलने से मैच नहीं खेला जाएगा? ठीक है, तो जहां पर भी पर्सनल होगा, जो भी काम पर्सनली रहेगा वो हमेशा जनरली फ्यूचर सिंपल में हो सकता है। लेकिन किसी एक प्लेयर के ठीक न होने से वो मैच रद्द नहीं हो जाता, वो दूसरा प्लेयर खेलता है। कॉन्सेप्ट ये है कि फ्यूचर प्लान एक्शन अगर फिक्स है तो वो प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, अन्यथा वो किस में रहेगा? फ्यूचर सिंपल टेंस में। जैसे कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, फिक्स है कि नॉट फिक्स है? जाएगी मतलब ये प्रेजेंट सिंपल में। मैं 10 बजे जाऊंगा तो ये फ्यूचर, पर्सनल है, जा भी जाऊंगा ना, जा भी सकता नहीं भी जा सकता। ओके, क्या छोड़ो, ये कौन सा है? फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल। आइडेंटिफिकेशन गागी के। ओके, तो दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल। आई और वी रहा तो शैल, बाकी सब कुछ रहेंगे तो क्या आ जाएगा? विल। जैसे कि स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, सभी 6 स्ट्रक्चर इसमें भी है। सेंटेंस देखो, यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि ही विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेगा। जब हम भी कम्युनिकेशन बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है ना। वी टॉक है, समटाइम वी यूज वर्ड अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH plus नेगेटिव। एग्जांपल, मैं जाऊंगा, कैसे बोलूंगा मैं? जैसे आई शैल गो, मैं नहीं जाऊंगा तो आई शैंट गो। शैल नॉट को शॉर्ट में शैंट कहते हैं। क्या मैं जाऊंगा तो शैल आई गो, क्या मैं नहीं जाऊंगा? शैंट आई गो। क्यों जाऊंगा? व्हाई शैल आई गो, क्यों नहीं जाऊंगा? व्हाई शैंट आई गो। तुम जाओगे तो यू विल गो, तुम नहीं जाओगे यू वांट टू गो। क्या तुम जाओगे? विल यू गो, क्या तुम नहीं जाओगे? वांट यू गो, क्यों जाओगे? व्हाई विल यू गो, क्यों नहीं जाओगे? व्हाई वांट यू गो। 6 प्रकार के सेंटेंस यूज होती है। जैसे फर्स्ट इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछेगा, क्या वह इंग्लिश बोलेगा? कैसे पूछोगे? Will he speak English? If answer is yes, then he will say yes, he will speak English. अगर आंसर नहीं, वह इंग्लिश नहीं बोलेगा, तो no, he won't speak English. जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
विल यू कम ऑन टुमारो? अगर आपका आंसर हाँ में है तो कैसे बोलोगे आप? यस आई शैल कम ऑन टुमारो। लेकिन ना में है तो नो आई शैंट कम ऑन टुमारो। ओके, आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से पूछ सकते हो, क्या तुम कल नहीं आओगे? वॉन्ट यू कम ऑन टुमारो? क्यों आओगे? तो वाई विल यू कम ऑन टुमारो? क्यों नहीं आओगे? वाई वॉन्ट यू कम ऑन टुमारो? देखो इस टेंस में ना इंट्रोगेटिव से पूछना हो तो कैसे पूछोगे? जैसे कि है ना, विल यू गो देयर? क्या आप वहां जाओगे? विल यू गो देयर? दो बातें होगी, या तो आपका आंसर हाँ में होगा तो क्या बोलोगे आप? यस, और ना में होगा तो क्या बोलोगे? नो। अगर आपका आंसर हाँ में है तो क्या बोलोगे आप? यस आई शैल गो देयर। ओके, अगर ना में है तो क्या बोलोगे आप? नो आई वॉन्ट। है ना, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव फॉर्म क्या है? वॉन्ट। नो आई वॉन्ट गो देयर। नो आई वॉन्ट गो देयर। है ना, क्वेश्चन बोथ जैसे कि आप आओगे तो विल यू कम? सो यस आई शैल कम, और नहीं तो फिर नो आई शैंट कम। है ना, यहाँ पे नेगेटिव में क्या हो जाएगा? शैल का सेंट हो जाएगा। नो आई शैंट कम। जैसे कि विल यू टीच इंग्लिश? अगर आंसर हाँ में हो तो यस आई शैल टीच इंग्लिश, और ना में हो तो नो आई शैंट टीच इंग्लिश। राइट? जैसे विल यू कुक फूड? सो यस, अगर आंसर हाँ में हो तो यस आई विल कुक फूड, और ना में हो तो नो आई शैंट कुक फूड। जैसे क्या आप इंग्लिश बोलोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? देखिए अब अगर आपसे इंग्लिश बनती है तो आंसर हाँ या ना में नहीं बोलोगे। जैसे विल यू स्पीक इंग्लिश? So yes, I speak English, and nowadays I'm learning English. I'm used to it. So yes, nowadays I'm learning English, and my English teacher is Vasnik sir, and just I go there and I learn English. I want to become good English speaker. You know very well that why? Because English is international language, which is spoken all over the world, and Hindi is national language. Okay, so just आप इसको बढ़ा सकते हो कि I want to become best English speaker, because I want to in medical sector, and you know very well that in medical sector English is very used. ओके, दैट्स व्हाई आई वांट टू इंप्रूव माय इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है गर्ल्स, कोई भी सेंटेंस फ्यूचर का, जैसे कि मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, तुम आओगे, यू विल कम, वह जाएंगे, शी विल गो, वह पढ़ेंगी, शी विल स्टडी। बहुत सारे वर्ब है, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम? पूरे सेंटेंस पहले आई से कहेंगे। कैसे? आई जैसे गो से मैं जाऊंगा, आई शैल गो, आई शैंट गो, शैल आई गो, शैंट आई गो, वाई शैल आई गो, वाई शैंट आई गो। इसी को यू से यू विल गो, यू वांट गो, विल यू गो, वांट यू गो, वाई विल यू गो, वाई वांट यू गो। क्वेश्चन जब भी पूछेंगे तो इंट्रोगेटिव से, जैसे कि मैंने कहा, फिर आप चाहो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव से पूछ सकते हो। क्या तुम कल नहीं आओगे? वांट यू कम ऑन टुमारो? तुम क्यों आओगे? व्हाई विल यू कम? तुम कैसे आओगे? हाउ विल यू कम? कितने बजे आओगे? एट व्हाट टाइम विल यू कम? कब आओगे? व्हेन विल यू कम? किसके साथ आओगे? विथ whom विल यू कम? फिर उसी का भी नेगेटिव, क्या तुम क्यों नहीं आओगे? व्हाई वॉन्ट यू कम? किसके साथ नहीं आओगे? विथ whom वॉन्ट यू कम? तुम वहां क्यों नहीं सोओगे? व्हाई वॉन्ट यू स्लीप देयर? तो फ्यूचर सिंपल टेंस सबसे इजी टेंस है ये, तो ठीक है। आप चाहो तो आगे का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में लगभग सेल का प्रयोग हटा दिया गया है, तो आप चाहो तो एक साथ भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, विल आई स्पीक इंग्लिश, वांट आई स्पीक इंग्लिश, व्हाई विल आई स्पीक इंग्लिश, व्हाई वांट आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब हम इसी में कन्वर्सेशन, जैसे कि इस क्लास में जो भी करोगे तो फ्यूचर सिंपल में बता सकते हो। जैसे कि आफ्टर दिस क्लास आई विल गो बैक टू माय रूम, है ना, आई विल स्टैंड माय बाइक, and then I will remove my shoes. Okay, then I will enter my room, and then I will put my bag on the table. I will take a glass of water. Okay, and then I will take a bath. I will wash my clothes. Okay, then I will comb my hair, and then I will then I will take food. Okay, I will take juice also, and then I will take rest. After that, I will go to coaching classes. Okay, I will reach there at 2 or 3 o'clock. After that, I will come back to my room. ठीक है, तो जो भी करोगे इस क्लास के बाद में फ्यूचर सिंपल टेंस में रहेगा, बस बोलना शुरू कर दो। जैसे क्लास में क्या करोगे आप बोलो, जैसे कि आफ्टर दिस क्लास आई विल गो बैक टू माय रूम, ओके, आई विल स्टैंड माय बाइसिकल, आई विल एंटर माय होम या रूम, ओके, देन आई विल पुट माय बैग ऑन दी आई विल पुट माय बैग ऑन दी टेबल। ओके, तो जो भी प्रोसेस है उसके बाद आपको बस बोलना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड से पहले इसको बोलना है, बोलो मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई वांट गो, विल आई गो, व्हाट आई गो, व्हाई विल आई गो, व्हाई वांट आई गो। बहुत इजी, क्या तुम जाओगे? विल यू गो, क्या तुम नहीं जाओगे? वॉन्ट यू गो, क्यों जाओगे तो व्हाई विल यू गो, और क्यों नहीं जाओगे तो व्हाई वॉन्ट यू गो। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस।